ठाकुरगंज, दिग्गल बैंक प्रखंड के फतेहपुर से गलगलिया वाया पिलटोला तक 79 किलोमीटर लंबे पथ का निर्माण कार्य 258 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। और आप जान लीजिए, महानंदा नदी पर पुल की बात कहते रहते हैं खरखरी और भरभरी जगह पर, उसका भी हम लोग को कोई काम नहीं छोड़ेंगे साहब, हर चीज को बनवाएंगे ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। और एक एक चीज का हम कितने सड़कों का मेरे पास जो लिस्ट है वो इतना लंबा है, आप देख लीजिए कि हर जगह जो काम हम लोग करवा रहे हैं, तो हर एक चीज के लिए हम लोगों ने सेवा करने की कोशिश की है। और आप बताइए, हम जब यात्रा में हमारे साथी बता रहे थे कि हम बराबर घूमते, तो हम जब यात्रा में घूमते रहते हैं तो यहां आकर के हम लोगों ने क्या किया, जो हमने किशनगंज में देखा कि यहां के लोगों को एग्रीकल्चर में रुचि है, और हम लोगों ने क्या फैसला किया, हम लोगों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उसका नाम दे दिया और कृषि महाविद्यालय का किशनगंज में निर्माण किया। अब आप समझ लीजिए, अब आप समझ लीजिए कितना सुंदर एग्रीकल्चर कॉलेज बना है, जो किशनगंज का एग्रीकल्चर कॉलेज हम लोगों ने बनाया है। आप जरा देख लीजिए, शायद ही इस देश में और कहीं इतना बड़ा और इतना बढ़िया एग्रीकल्चर कॉलेज कहीं बना होगा। तो एक एक चीज के लिए हम आते हैं, वहीं पर पता चला कि वहां जमीन है, गए, हमने कहा नहीं भाई यहां तो हम एग्रीकल्चर कॉलेज बनाएंगे, और काम हम तो आ करके देखते रहते हैं। अब एग्रीकल्चर कॉलेज के अलावे वहां पर फिशरीज कॉलेज भी स्थापित किया, उसके बाद हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर और रेशम कीट केंद्र की स्थापना भी की गई। अब यहां पर हम लोग यहां वेटनरी कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, और होम साइंस कॉलेज भी वहां बनाने जा रहे हैं। आप बताइए, आधारभूत संरचना का विकास जितना किया, जितना काम किया, और उसमें कर रहे हैं, और अभी तक 660 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने वहां पर लगा दिया है। आप ये जान लीजिए, और कितना सुंदर बन रहा, कितना संरक्षण किया गया उसका, और वो तो इतना बढ़िया देखने का जरूरत है कि वहां पर तो इको टूरिज्म का भी माहौल बनेगा, बहुत अच्छा माहौल बनेगा। तो एक एक काम हम लोग किसी भी चीज के लिए तो हम लोगों ने हमेशा किया है। और आप बता दीजिए कि जो हमने बताया आपको, ये हुनर और औजार कार्यक्रम जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए शुरू किया था, हमने 1 लाख से ज्यादा कहा, 1,21,700 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। अब आप समझ लीजिए, वक्फ विकास योजना की शुरू की है, शुरुआत कराई है हमने, और बाकी तो रोजगार ऋण योजना, ये सब तो एक साल में 100 करोड़ युवाओं को उसके लिए मदद देना, ये सब काम तो कर ही रहे हैं। और उसके अलावे आप समझ लीजिए, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना की शुरुआत कराए हैं, जिसमें वक्फ की भूमि पर नया बिल्डिंग बनेगा, और उस बिल्डिंग में बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। और कई जगहों पर आपके किशनगंज के लिए भी जगह मिल गया है। ये सब के लिए काम शुरू करना प्रारंभ कर दिया गया है। और इसके अलावे आप जानते हैं, पटना में, आप लोग कभी कभी पटना जाते होंगे तो देखे होंगे, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का सबसे पुराना हॉल था। हम लोग जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे, स्टूडेंट थे, तो वहां पर कई बार मीटिंग में जाते थे, बाद में भी मीटिंग में जाते थे, और हमने जो देख करके जब हमारा मन किया कि इसको हम बहुमंजिला बनाएंगे और बहुत सुंदर बनाएंगे, और जा करके देख लीजिए वो कितना बहुमंजिला और सुंदर बन रहा है, 41 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से। तो आप समझ लीजिए। और उसके बाद हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का, उच्च विद्यालय का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। वहां जमीन मिल गया, दरभंगा में वहां काम शुरू हो गया, अन्य जगहों पर भी सब जगह
हम बच्चे बच्चियों को वहां रख के और वहां पर आवासीय विद्यालय बना करके लोगों को और ज्यादा हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो आप जरा देख लीजिए कौन सा काम है। और लोग देखिए, जनता मालिक है, आप मालिक है, वोट देने का अधिकार आपको है, चुनने का अधिकार आपको है। लेकिन मैं तो यही कहने आया हूं कि भाई हम लोग तो काम करते हैं, हम लोग तो सेवा करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। और बहुत लोग कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन समाज में कुछ विवाद पैदा करके ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि उनको बिना काम का फायदा हो। और हम लोगों ने, आप बताइए, बिहार में किस तरह से प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल पैदा किया। हम शुरू से ही कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम कभी भी क्राइम यानी अपराध, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म यानी दंगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सबको जोड़कर चलेंगे। प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल पूरे बिहार में बनाए। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं। मौका दीजिएगा आगे भाई, हम तो और काम करेंगे। अभी तो आपको हर घर बिजली पहुंचाए हैं, अगली बार मौका दे दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। घर का बत्ती बुझाइएगा और रात भर गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। एक एक चीज करेंगे और जितना काम किया सबका देखभाल। और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई। आप देख रहे हैं हम पर्यावरण पर कितना मेहनत और काम कर रहे हैं। आप सब जान रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान। अगर जल सुरक्षित है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर गांव के लिए कोई काम कर रहे हैं, नाला बनवा रहे हैं, अगर वो गंदा रहा तो फिर संकट आएगा। इसलिए गांव हो या शहर, सबके साफ सफाई का पूरा इंतजाम पूरे बिहार में करवाएंगे हम लोगों ने ये मन बना लिया है ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। तो अगर काम दीजिएगा और फिर हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचवा देंगे। और अभी जितना हम लोग बनाए हैं गांव को जोड़ने के लिए, आप लोग जो चाहेंगे कई गांव को आपस में जोड़ते हुए बड़े सड़कों तक ले जाना या बड़ी जगहों तक ले जाना, उसके लिए भी सड़क बनाना और पुल बनाना, जो भी चाहिएगा, और सबका देखभाल। और जितना शहर है, बाजार है, सब में बाईपास बनाएंगे ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर। तो एक एक काम करेंगे। या आप अच्छी तरह जान लीजिए, अगर मौका दीजिएगा। और जो नई टेक्नोलॉजी है, इस नई टेक्नोलॉजी का हम सबको प्रशिक्षण करवाना चाहते हैं। और वो प्रशिक्षण करेंगे तो और ज्यादा काम करेंगे। और बिहार में इतना काम होगा कि हमारे बिहार के किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह का बिहार बनाने के लिए हम लोगों ने मन बनाया हुआ है। और एक एक चीज का जान लीजिए। और लोग पता नहीं, कोई कह देता है, बोल देते हैं, हम तो एक एक चीज का भाई आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम ऐसे ही नहीं घूमते रहते हैं, सब जगह जा करके कहां क्या है, यहां और क्या चाहिए देखते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो भी किया है इन सब चीजों के बारे में फैसला किया और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए जो हमारा फर्ज है हम उसको निभाते हैं। हम तो आपके बीच में आए हैं, अभी अनेक जगहों पर जाना है। तो हम तो आज इतना ही कह करके, और आप चाहिएगा, मौका दीजिएगा तो भाई हम आपके यहां एक एक चीज देखने के लिए खुद चले आएंगे और जहां कोई कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे। तो आज तो हम आए हैं आपसे यही कहने के लिए कि भाई हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे उम्मीदवार नहीं है, वो आप सबके उम्मीदवार हैं। भाई नौशाद साहब, अब आप बताइए कि हमारे मित्र हैं जनाब नौशाद आलम साहब, और बहुत अच्छा काम करते हैं। हमसे जब मिलते हैं अपने इलाके का, जिले के विकास की ही बात हमसे करते हैं। कभी इधर उधर कोई बात नहीं किया है भाई, हमने देखा। तो हम तो आपसे यही, आप सबसे यही कहने आए हैं, अनुरोध करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि भाई इनको आप जिताइए
भारी मतों से तीर छाप के बगल का बटन दबा करके, तो हम क्या उम्मीद लेकर के जाए? जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।